है ना। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कल मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी हुई है और पेशी के बाद में क्या कुछ खबर निकल कर आया है, क्योंकि आप लोग जुडिशियरी को ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं और आप लोगों से अच्छी जो है इसका विस्तार से विवरण नहीं कोई कर सकता है, तो आपके मुख से हम जानना चाहेंगे। देखिए, मदुरई कोर्ट की जो बात है, हाँ। उसमें हुआ क्या कि ये लोग लेकर के गए। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया है, एक मतलब जजमेंट आया था, वर्डिक्ट आया था। हाँ। उस वर्डिक्ट के बाद जो है हैंड कफिंग के लिए एक अलग से रूल बना हुआ है। हाँ। कि मतलब किस तरह से आपको हथकड़ी लगाना है। हाँ। किस तरह से आपको हथकड़ी लगाना है। हाँ। देखिए, जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, मच्छर मतलब पहुंच गया। हाँ। और जानते हैं अभी मोतिहारी में हम लोग हैं। हाँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, स्टेट लेवल की उथल पुथल मची हुई है। देश में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, तो बिहार में तमिलनाडु प्रकरण पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर तमिलनाडु में है। सारी मुद्दाओं पर बात करने के लिए मेरे साथ एसके पंकज जी हैं, जो वायरल एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट मोतिहारी से। सबसे पहले आपका एडवोकेट साहब तीनों चैनल में स्वागत है। बिल्कुल, आप लोगों का भी स्वागत है। आज मैं ऑफिस से निकला और ऑफिस से निकलते ही एक रूम में बैठ करके मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। और सब तक चैनल हो, एक्सपोज खबर हो या पटना तक हो, दो तो तक वाले ही हैं आप लोग इसमें। हाँ। और एक एक्सपोज खबर वाले, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है कि एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आप लोग फिर से चर्चा करने आए हुए हैं, जिसमें दो भाई लोग जो हैं वो हम लोगों की मुलाकात इसके पहले भी हो चुकी है, एक नए हैं। हाँ। ये जो है एक्सपोज खबर वाले, एक्सपोज खबर से है। एक्सपोज खबर से हैं, तो हमको हाँ। भी आज एक्सपोज आप करके ही मानिएगा, मुझे लगता है। हाँ, एक्सपोज करेंगे और उनके भी सवालों, उनके भी तर्कस में गंभीर का जवाब देना होगा मुझे, है ना। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कल मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी हुई है और पेशी के बाद में क्या कुछ खबर निकल कर आया है, क्योंकि आप लोग जुडिशियरी को ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं और आप लोगों से अच्छी जो है इसका विस्तार से विवरण नहीं कोई कर सकता है, तो आपके मुख से हम जानना चाहेंगे। देखिए, मदुरई कोर्ट की जो बात है, हाँ। उसमें हुआ क्या कि ये लोग लेकर के गए। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया है, एक मतलब जजमेंट आया था, वर्डिक्ट आया था। हाँ। उस वर्डिक्ट के बाद जो है हैंड कफिंग के लिए एक अलग से रूल बना हुआ है। हाँ। कि मतलब किस तरह से आपको हथकड़ी लगाना है। हाँ। किस तरह से आपको हथकड़ी लगाना है। हाँ। देखिए, जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, मच्छर मतलब पहुंच गया। हाँ। और जानते हैं अभी मोतिहारी में हम लोग हैं। हाँ। और मोतिहारी में बैठे हुए हैं। हाँ। और मोतिहारी के हमारे सांसद, विधायक, हाँ। मेयर महोदय लोगों को हाँ। एक तरह से मच्छर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हाँ। कि देखिए आपके राज्य में मच्छरों का आतंक कितना, अभी चैत्र महीना चल रहा है। हाँ। और आप कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है, जानते हैं बच्चे खेलने जा रहे हैं। हाँ। बच्चा खेलने जा रहा है और खेल के 10 मिनट में आ रहा है, मतलब अपने द्वार से जैसे ही, अपने कैंपस से जैसे ही रूम में पहुंच रहा है जहाँ मैक्सो कॉइल इत्यादि लगे हुए हैं। हाँ। तो तब तक उसका पूरा पैर हाँ। चकता चकता हो जा रहा है मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से भोजपुरी में कहा जाता है दोदरा हो जाता है, एकदम दोदरा हो जाता। दोदरा हो जाता है। तो यही स्थिति है। जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं वकील साहब का सीधा साधा सवाल है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, मेयर है, उप मेयर है, वार्ड पार्षद है, उन लोगों से कि मच्छर जो लग रही है यहाँ पर, इसके निराकरण के लिए आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, अब हम लोग आ जाए कि मदुरई कोर्ट में क्या हुआ। हाँ। तो मदुरई कोर्ट में चूंकि आप थोड़ा डाइवर्ट हो गए मच्छर के पीछे जो है। हाँ। इसलिए मैं देखा हूँ। तो मदुरई कोर्ट में हुआ ये कि जब हैंडकफिंग को लेकर के जो रूल्स हैं, यानी कड़ी जो लगा हुआ, कड़ी लगाने को लेकर के जो रूल्स हैं, हाँ, उसमें आ गए हैं कि किस तरह के अपराधी को किस तरह से हथकड़ी। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ अपराधियों को दोनों हाथों में हथकड़ियां होती है। हाँ। आतंकवादी, दुर्दांत अपराधी। हाँ। और अगर कोई आदमी अगर सरेंडर किया है और हाँ। उसकी साफ सुथरी छवि है, हाँ, तो उस पर भी कैसी हथकड़ी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, सबको लेकर रूल डिफाइंड है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में हमारे पास आया इतना मोटा मोटा एकदम जो है वो पुराने जमाने के परदादी के हौसली की तरह मोटा मोटा आपको जो है हथकड़ी मिल गई और किसी को लगा दीजिए। हाँ। किसी को आप नहीं लगा सकते। हाँ। सबके साथ कैसा रूल और कैसा व्यवहार है। दूसरी चीज क्या है कि पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तमिलनाडु पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं है मनीष कश्यप के खिलाफ। हाँ। मनीष कश्यप ने कब तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया, हाँ। तमिलनाडु राज्य का अपमान किया, हाँ। ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो फटकार तो लगनी ही थी। अच्छा। फिलहाल एक खबर अच्छी इसलिए आ रही है इसमें, हाँ। ये बहुत ही सुकूनदायक खबर ये है हाँ।
कि तमिलनाडु पुलिस की रिमांड लगभग समाप्त होने के बाद में उनको बिहार लाया जा सकता है बहुत जल्दी। हाँ कारण क्या है? कारण यह है कि पर्याप्त एविडेंस का अभाव है हाँ और तमिलनाडु पुलिस बिहार पुलिस से कोऑर्डिनेट करके अपने अनुसंधान को पूरा करेगी। यानी कब हो सकता है? चूंकि एक खबर आ रही है कि 3 या 4 तारीख को पेशी भी है बेतिया 4 सिविल कोर्ट तारीख में। को अगर बेतिया में उनकी पेशी होगी हाँ तो 3 तारीख तक शायद है रिमांड, 3 या 2 तक, 2 को शायद समाप्त हो रहा है। 72 घंटा जोड़ लीजिए, मैंने यस्टरडे से 72 घंटा जोड़ लीजिए तो 2 को, आज हम लोग 1 अप्रैल को बात कर रहे हैं, 2 अप्रैल को शायद रिमांड समाप्त हो रहा है, 2 या 3 को। हाँ तो उसके बाद से हो सकता है उनको फ्लाइट के थ्रू जो है वो बहुत जल्दी बेतिया लाया जाए या हाँ। टाइम पिटीशन दिया जाएगा और टाइम पिटीशन के बाद फिर क्या कहा जाता है उसको, टाइम पिटीशन के बाद फिर उनको नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात क्या आई है हाँ कि मनीष कश्यप के जो एडवोकेट है हाँ वो अर्जी लगाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। शिवनंदन भारती नहीं, वो नहीं है, जो भी उनके एडवोकेट हैं, अब उनका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ। हाँ यहाँ बेतिया सिविल कोर्ट में तो शिवनंदन भारती ही देख रहे थे। देख रहे होंगे। हाँ एक एडवोकेट कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ अगर वो हाई कोर्ट में भी है तो लोअर कोर्ट में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बेतिया लोअर कोर्ट में अगर कोई है तो मोतिहारी में भी आकर के प्रैक्टिस, मतलब वो बहस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। एसोसिएशन का मेंबर नहीं होगा लेकिन बहस कर सकता है। अच्छा, आप अगर चाहिएगा तो भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर बहस कर किसी सकते भी न्यायालय में जाकर के मैं बहस कर सकता हूँ। हैं। यानी आपको अगर मौका मिले मनीष कश्यप का केस लड़ने का तो लड़ूंगा। हम लोग ने अनाउंसमेंट भी किया, आपको एक बात जान करके बहुत खुशी होगी। हाँ हमारे यहाँ केस आया था मनीष कश्यप के प्रकरण में, जो लोग जेल गए थे, मतलब वो आंदोलन में जो लोग जेल गए थे, हाँ पुलिस ने जबरन उनको, मतलब फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड ढंग से हाँ उनको फंसा दिया था, हाँ मेलाफाइडली। तो हम लोगों ने उसका बेल कराया और एक सिक्का हम लोगों ने लिया है। हमारे सीनियर बहस किए, हाँ। पप्पू सर, हाँ। और एक सिक्का नहीं लिया गया। कब की बात और है? ये भी जान लीजिए, हुआ 2-4 दिन पहले की बात है, मतलब 3 तारीख को शायद थी ना, बंदी किस तारीख को थी? 23 तारीख को, 23 मार्च की को थी, और 24 या 25 को वो लोग अरेस्टेड हुए थे। हाँ कोटवा से, चिरैया से, हाँ संग्रामपुर से, 3 जगह से कुछ लोग जो है वो अरेस्टेड हुए थे। तो कोटवा वाले जो है वो आए हुए थे कोर्ट में, उनके गार्जियन लोग लेकर के आए थे, और लेके आए थे तो बहस हुआ, और उनसे 1 रुपया फीस नहीं लिया गया, क्योंकि मामला। मैं एड ऑन करना चाहूंगा इस पे। आप बताएं कि तमिलनाडु में आप बता रहे हैं कि कोई एविडेंस ना लगा उन लोग के हाथ में, तो जब तमिलनाडु पुलिस को एविडेंस नहीं लगा हाथ में, तो क्या बिहार पुलिस अभी जो हो रहा है ये हम क्या समझे, इसको क्या बताइए? पहले से भी मैं बता चुका हूं कि ये सब बदले की कार्रवाई है और किसी के छवि को धूमिल करने का प्रयास है। पहले से भी मैं बता रहा हूं कि ये लड़ाई युवा वर्सेस युवराज की है। एक तरफ 2-2 सीएम, माता पिता दोनों सीएम के युवराज हैं, और एक तरफ अपने बलबूते मेहनत पर पढ़ा लिखा एक मेहनती युवा है। तो एक मेहनती युवा का अगर 40 लाख फॉलोअर हो जाएगा और युवराज का 20 लाख फॉलोअर होगा, तो जाहिर सी बात है कि युवराज को जलन होगी। तो आपके सवाल का ये जवाब है। इस पर लंबा डिबेट हो सकता है। इस पे जो है वो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जब इंटरनली आप जाइएगा तो ये पाइएगा कि सच्चाई रूप में मैं आप लोगों को क्यों इतना तरजीह दे रहा हूँ। अभी मैं आधे घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक एडवोकेट के बारे में, मतलब कहा जाता है कि एक एडवोकेट का आधा घंटा बहुत मुश्किल समय मूल्यवान होता है। मुश्किल समय होता है। मूल्यवान तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल समय होता है। हम लोग के शब्द में मूल्यवान ही होता है। आधा घंटा समय देना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप लोग ही पत्रकारिता कर रहे हैं। अखबारों का काम 3 रह गया है। बूढ़ों का पोटा पोछना, बच्चों का पोटी पोछना, और दारूबाजों का चखना खाना। अगर इन तीनों काम के अलावा एक भी अखबार ने 8 साल में कुछ किया हो तो आप हमको बता दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है वो